दोस्तों कैसे आप सब लोग। मैं आया हूँ आज, कहाँ आया हूँ ये नहीं बताऊँ, अभी आप लोग खुद देख लेना मैं कहाँ आया हूँ। मेरा मन था कोई कहीं घूमने का, तो यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना लाल किला ही घूमने का, इसलिए मैं लाल किला घूमने आ गया। ये देखिए ये पीछे लाल किला, अभी हम इसके अंदर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, और ये मैंने ले ली है अपनी टिकट, 50 रुपये की इसकी टिकट है। और अब हम देखते हैं, टिकट से अंदर जाते हैं, फिर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ अपनी चेक इन हो गई है, अब हम जा रहे हैं और अंदर। यहाँ एक बार और चेक इन होगी, फिर उसके बाद हम अंदर पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ भी अपनी चेक इन हो गई है, अब हम जा रहे हैं अंदर की साइड। ये गेट है इसका अंदर जाने का। तो दोस्तों ये आ गए हम अब अंदर, तो ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जगह है, वो रास्ता है, वो दिखाते हैं। ताली बजा के, आप लोगों ने देखा होगा, ताली बजा के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ आवाज़ गूंजती है। जब घोड़े ऊपर चढ़ के जाते थे तो उनकी आवाज़ भी गूंजती थी ऐसी, ताकि दुश्मन हमला ना कर सके और चढ़ाई ना कर सके। समझ गए दोस्तों? और आपको दिखाते हैं ये दोस्तों ऐसी खड़ी चढ़ाई है। अब मैं एक हाथ से दोस्तों ये क्या है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे सच में नहीं पता इसका किसे क्या बोलते हैं इस जगह को। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना। दोस्तों अब हम आ गए अंदर ऊपर की तरफ, और ये हम जा रहे हैं इधर की तरफ। इधर जाएंगे अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है, फिर हम देखते हैं कैसा लगता है लाल किला। इसे क्या बोलते हैं बताना दोस्तों, एक आइडिया लग जाएगा इसके लिए मैं आप लोगों को। वैसे तो मुझे जितना पता है, यहाँ बताते हैं कि सलीम शहजादे साहब नहाते थे इसमें, इस बाथटब में। और ये बताते हैं ये कोई अलग अलग पत्थरों से जोड़ के नहीं बना, एक ही पत्थर की कटिंग करके बना है। इसके अंदर ये खासियत है। तो मुझे तो इतनी नॉलेज है, और क्या नॉलेज हो सकती है वो आप मुझे बताना कमेंट में। चलिए आप भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है आगे यहाँ पर। ये हम निकल के अभी जाएंगे एक जगह पर, इस जगह को क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी पता करके बताता हूँ दोस्तों। सबके कैमरे निकलोगे, सब अपनी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सस्ती वाली कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखो ये चाचा, ये उसका क्या कारीगरी है, उसका फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो DSLR अपने लेके आते हैं और मस्त फ़ोटो लेते हैं। ये अपन से ज़्यादा ये जो आर्किटेक्ट जो वर्क किया है उसका फ़ोटो लेते हैं, और हम जो इनके साथ इनकी बीवियाँ आती हैं उनके फ़ोटो लेते हैं। लेकिन मैं नहीं करता ऐसा, मैं ब्लॉग ही करने आया हूँ। वीडियोग्राफी चल रही है, लेकिन मैं अपनी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, और मेरी वीडियो मस्त बन रही है। और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक अगर आते हैं तो मैं अगला टूर आप लोगों को ताजमहल का दूँगा ऐसे ही। तो दोस्तों ये आ गए हम बाहर निकल के, आप लोगों को मैं लेके आ गया हूँ। और बाहर यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो शायद ही दिखे। वैसे यहाँ थोड़ा सा फॉग है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और एक बार इसका भी बताता हूँ। ये जो पूरे इधर के आसपास के किले का पानी है वो सब इसमें आके स्टोर होता है। फिलहाल नज़र आ नहीं रहा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, वैसे यहाँ से नज़र आ जाता है। देखो आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, नहीं आ रहा है जूम करके भी दोस्तों, इसलिए मत देखो अब तुम बस मुझे देखो। मुझे दोस्तों ब्लॉगिंग करनी आती नहीं है, मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। पहली बार तो नहीं कर रहा, पहले भी 1-2 बार कैमरा उठाने की कोशिश करी है, लेकिन वो ब्लॉग ठीक से बन नहीं पाया, इसलिए अब ट्राई कर रहा हूँ। ये भैया देखो, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बहुत हिम्मत से कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं और ब्लॉग बनाऊँगा, डेली ब्लॉग बनाऊँगा, और अपनी जर्नी दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको विंडो दिख रही होगी, ऊपर से विंडो खुली हुई है, लेकिन आपको अभी मैं एक जादू दिखाता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा ये विंडो बंद है। देखो उधर से आपको ये विंडो खुली नहीं दिखेगी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये विंडो। देखो अभी विंडो उधर से खुली थी, अब ये बंद है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट कर बताओ। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी एक बेटी थी, छोटी थी बड़ी थी मुझे पता नहीं, लेकिन जो बेटी थी उनकी, ये रोशनआरा, ये उनका बना हुआ है, क्या कहती हैं इसे,
पता नहीं मुझे क्या कहते हैं भाई। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन सब बता दूँगा किसे क्या कहते हैं। सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। यहाँ से कुछ नज़ारा दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है, लेकिन ताजमहल दिख नहीं रहा यहाँ से आज, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरा बहुत ज़्यादा की वजह से, फॉग है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा, इस वजह से कोहरा वो ताजमहल नज़र आ नहीं रहा है। और मैं जितना पॉसिबल होता है आपको दिखाता हूँ। और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो आप लोग, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग रखूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी दिहाड़ी मजदूरी तो चल ही रही है। ये आ गए अंगूरी बाग जिसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ अंगूर उगाए जाते थे, फिर उन अंगूरों की जो शराब बनती थी वो पता नहीं कौन पी जाता था। ये देखो, अब मुझे नहीं पता ब्लॉगिंग में कौन सा पार्ट किधर लेना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं और देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे ब्लॉगिंग नहीं, कोई अपराध कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये खहास महल है। देखो इसका नाम खहास महल। ये सब मुझे देख के ऐसे हंस रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था इस देश में रहते हुए, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है ब्लॉगिंग करने से। ये सब इधर चल रहे हैं देखो। ये आ गए अब हम दूसरी पालकी की तरफ। जो उनकी छोटी कौन सी बेटी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी थी, ठीक है। उनका नाम था जहान आरा। ये उनका रूम कह लो आज के ज़माने का, भाई मेरे लोग। ये उनके आज के ज़माने का रूम है और ये आज के ज़माने का मैं हूँ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ताजमहल नज़र आता है क्या नहीं। दोस्तों ताजमहल तो यहाँ से भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फॉग वाकई बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं चलता हूँ आगे की तरफ, जहाँ किसे कैद कराता, अभी बताता हूँ किसे कैद कराता, पढ़ के देख के। जहाँ कैद कराता, किसे कराता वही बता दूँ। देख रहे हो दोस्तों कितना शानदार है यहाँ पर। कैद होगी यहाँ पे भाई साहब, राजाओं वाला कैद। ऐसा कैद तो वो होती है जो आज के ज़माने में होती है, साला सूरज नदी के। ये यहाँ कैद कराता, यहीं कैद कराता दोस्तों। देख लो कैद कैसी हो रही है यहाँ पर। यहाँ से हवा खुशबू इतनी शानदार आती है, इसको बताया नहीं जाता। आप कभी यहाँ से कुछ एंटी खुशबू आती है। और देखो ये देखो स्टोन, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ बाहर का। ओए होए, और ये कारीगरी देखो दोस्तों, ये पत्थर के अंदर ही है सब कुछ है, अलग से कुछ नहीं है। और ये तुम कारीगरी देख सकते हैं दोस्तों। ये गार्ड हैं एक, ये समझा रहे हैं अपनी जमीन को। जो ऊपर का पानी होता था, महल का पानी जो होता था वो यहाँ आता था। महल का पानी देखो, यहाँ से यहाँ ऊपर से, तब यहाँ से निकल के पानी यहाँ से आके देखो, यहाँ भी एक छेद होगा, यहाँ से निकल के ये सीधे वहाँ आ जाता था बाहर। ये कारीगरी थी जो आज के लोगों में नहीं है। पहले समझ में नहीं आता इनके पास इतनी कारीगरी आई कहाँ से, तो कहीं से भी आई अपने को क्या। ये हम जा रहे हैं दीवाने खास की तरफ, दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा दीवाने खास की रास्ता। ये हम दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं। इसे दोस्तों बोलते हैं दीवाने खास। आज के ज़माने की संसद भी कह सकते हैं। और वहाँ राजा बैठते थे और यहाँ उनकी जनता बैठती थी जो भी है, और उनके जो मंत्री वगैरह होते थे वो बैठते थे। और ये ब्लैक पत्थर पे कौन बैठता था बताओ? ये बताते हैं पत्थर आज के टाइम पे सिर्फ सुनारों के पास पाया जाता है। ये ब्लैक पत्थर। स्मार्ट गाँव है वो, फोटो
तो दोस्तों कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, समझिए। अब ब्लॉगिंग कैसे होती है यार, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे यार लोग इतनी देर तक बकर बकर कर लेते हैं, उससे तो हो ही नहीं रही। ये देखो ये नज़ारा कुछ है ना क्या नहीं। मुझे कितनी टाइम की ब्लॉगिंग, मैं कोशिश करूँगा ब्लॉगिंग जो है अपनी 7-8 या 9 मिनट की रखूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले जाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को फिर इंटरेस्ट नहीं आता ब्लॉगिंग में, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ घूमने की यहाँ पर। और वैसे ये जैसे हम लोग 25% ही खुला हुआ, बाकी का ये सब बंद है। अगर ये पूरा खुला होता तो इसकी मज़ा ही अलग होता भाई। तो दोस्तों अकेले आने का एक बहुत भारी नुकसान रहता है कि हम फ़ोटो क्लिक नहीं करवा सकते, हमें देखना पड़ता है कि हम फ़ोटो किससे क्लिक करवा सकते हैं। अब देखो कोई साथ में हो तो ऐसे फ़ोटो क्लिक हो जाता है आराम से। अब हम अकेले हैं तो हमें देखना पड़ेगा, बार बार कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला होगा, कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला। लेकिन दोस्तों आज भीड़ तो काफ़ी है, क्या बताओ अगर रोज़ ऐसे ही रहती है कि आज ही यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ दोस्तों मैं एक इंसान के साथ कोलैब करना चाहता हूँ। आप अगर मेरा कोलैब करवा सको तो आप ही पॉसिबल करवा सकते हो। उस बंदे के पास इतनी जाके कमेंट करो कि वो मेरे साथ कोलैब करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं एक यूट्यूबर का नाम बताता हूँ, शादाब टीवी करके एक यूट्यूबर है, उसके साथ मुझे कोलैब करना है। वो बंदा जो वीडियो बनाता है वो पड़े रहने की और काम चोरी की, मतलब फ़ैन हूँ मैं उसका। मैं भी चाहता हूँ ऐसी काम चोरी की किसी और के तवे पे अपनी रोटियाँ सेकती रहें तो मज़ा ही अलग आता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो कोशिश करना मेरा कोलैब हो जाए। वैसे करवा दोगे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ मैं बताऊँ आप लोगों को, यहाँ सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के चलते थे पहले ज़माने में, वो जिगरी। ये सीढ़ियाँ जाती हैं दीवाने आम की तरफ, दीवाने आम जहाँ आम लोगों की सुनी जाती थी, आम जो जनता होती थी इनकी, इन लोगों की सुनवाई होती थी, उन लोगों की जो आम जनता होती थी यहाँ की, उनकी जो आपने शिकायत दे। आपने एक मूवी में पता नहीं किसका सीन है, वो कहता है कि सरकार मुझे कोड़े चाहिए, कितने कोड़े चाहिए, 100 कोड़े चाहिए, कि 100 कोड़ों का ये इनाम क्यों रखा है तुमने। तो कहता है आपका जो गेटमैन खड़ा हुआ था, गेटमैन ही कह लो, अब पहले पहरेदार कह सकती हैं, वो खड़ा है, वो आधे उसे चाहिए थे, साल 50-50 में उसकी बिल्डिंग सेट करवा दी, होशियार पता लगा दी। लेकिन आज के ज़माने में ये था, वो जगह देख लो, दीवाने आम जिसे बोलती हैं, वहाँ राजा बैठते थे और यहाँ उनके जो होते थे लोग वो बैठते थे और यहाँ हम जैसे लोग खड़े होते थे। लेकिन यार राजा के पास कुछ भी सही, लेकिन आज के जैसा टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, कितना भी पैसा सही, एक स्मार्टफोन नहीं चला पाए, एक लग्जरी कार नहीं चला पाए। और ये तुम्हें एक राजा साहब कुछ बता रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा बस तुम सुनते रहना क्या कर। हम दूसरी साइड चलते हैं और इनकी खासियत मैं क्या बताऊं, ये एक दूसरे के पीछे पिलर छुपता नहीं है एक भी, सब पिलर एक से ही देखते हैं। आप कहीं से भी देख लेना, ये छुपते नहीं हैं। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा प्रेयर में हम लाइन से खड़े होते थे, कोई एक लंबा ऊँट जैसा बंदा देखा, उसके पीछे मेरे जैसे पौने लोग छुप जाते थे। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं कर सकते। अब वो पूछो क्यों नहीं कर सकते, इतने बड़े पिलर हैं, कोई भी छुप सकता है, एक भी पिलर एक दूसरे से छुपेगा नहीं। देखो ये पिलर सब एक दूसरे का पिलर दिख रहे होंगे, किधर से भी दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें। यही तो पैसा खर्च कर दिया था लाडले। देखो एसपीजी कमांडो साहब अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी मुझे एक माइक ले लेना चाहिए। माइक भी मैं ले लूँगा लेकिन मेरे व्यूज़ आएंगे, लेकिन अभी मैं माइक ले लूँ और मेरे व्यूज़ ना आए तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँगा और मेरा पैसा भी लग जाएगा, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपके ऊपर है कि आप अगर व्यूज़ देते हो तो मैं करता हूँ कोशिश। चलाना ही पत्ते तोड़ रहा है। अरे अब नहीं तोड़े। आओ चलो चलते हैं। दोस्तों बच्चे पत्ते तोड़ रहे हैं लेकिन मैं उन्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि उनकी मम्मास उनके साथ हैं, वो मेरी बिल्डिंग सेट कर दें, क्या फ़ायदा। यहाँ से भी कुछ नज़ारा घूमना बहुत बोरियत है, इसलिए मैं अपना दोस्तों को मैंने अपना साथ ही अपना कैमरा बना लिया है। अब मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या दिखाया जाए, आप लोगों को क्या पसंद आएगा, इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं क्लिप बना के डाल दूँगा
फिर देखते हैं क्या होता है। जो आपको पसंद आए देख लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके दोस्तों, ये नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, देखो मेरे साथ। जब भी मुझे झुमका मिला, किसी का बरेली का झुमका यहाँ आके गिर गया है, इस झुमके को मैं यहीं डाल देता हूँ, पता नहीं किसका होगा। ये मैंने झुमका यहाँ दोस्तों, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से यहीं आ गया और अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। शायद अब ताजमहल नज़र आने लगे, कल का तो शायद अब नज़र आने लगा ताजमहल यहाँ से। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अब करता हूँ ब्लॉगिंग बंद। अब मैं थोड़ा सा घूम ले दोस्तों, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए देखिए किसी भी काम के लिए, और हमें बस एंजॉय करना चाहिए। चलो दोस्तों, ट्रेंड चल रहा है वो मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने 80 साल की उम्र में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और देखो मुझे कौन देखता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी। यहाँ कुछ लोग मतलब ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, जैसे रेड, ब्लू, नेवी ब्लू। ये एक तरीके से ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं जैसे वो पुराना दिखा रहे हैं हरम की दासनी वगैरह पहनती थी। कुछ उस तरीके का अपना अटायर लेके चलती हैं ये लोग, क्योंकि इनके लिए यहाँ घूमना एक बहुत बड़ी बात है। हम तो यहाँ पास में ही रहते हैं, 50 रुपये खर्च करके आ जाओ। अगर रोडवेज बस से आना चाहो तो 78 रुपये खर्च कर लो। लेकिन यहाँ ये बहुत दिलों और अनुमान से आते हैं, अपना गुर्दा किडनी रखे, तो इसलिए ये अपना पूरा अटायर लेके चलते हैं या बहुत कुछ सोच समझ के चलते हैं। अब मैं एक जगह दिखाता हूँ आपको, यहाँ बताना कौन सी फ़िल्म की शूटिंग हुई है और कमेंट करके मुझे बताना। फ़िल्म का थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। कटरीना कैफ और आमिर खान के भांजे इमरान खान की है फ़िल्म। अब मैं दिखा रहा हूँ वो जगह, मुझे बताना। बोलो कमेंट कर दो जल्दी से।